हेलो दोस्तों, आइए आज हम आप लोगों को रूपांतरण के कुछ नियम बताते हैं और उससे क्या क्या होने वाला। जैसे आपके YouTube चैनल हम सबका जीके जीएस में आपका स्वागत है। आज जैसे कि हम द्रव्यमान और भार के बारे में कुछ पढ़ते हैं। द्रव्यमान, भार, ऊष्मा और मात्रक, आयतन के समान मात्रक, इन सबों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं 1 पाउंड बराबर 453.59 ग्राम होता है। 1 पाउंड बराबर कितना होता है? 453.59 ग्राम। अगर इसी को पाउंड को अगर केजी में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 0.45359 केजी। अगर इसी को 1 केजी बराबर हम लोग जानते हैं कितना होता है? 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। अगर 1 केजी को अगर पाउंड में लिखें तो होता है 2.05 पाउंड। कितना होता है? 2.05 पाउंड। और इसी को अगर ग्राम में लिखें, 1 ग्राम बराबर होता है 6.022 गुने 10⁻23 परमाणु द्रव्यमान। और इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रॉम। और एवोगाद्रो संख्या 1 परमाणु द्रव्यमान कितना? 1 परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है 1.66 गुने 10⁻24 ग्राम। कितना ग्राम होता है? 1.666 गुने 10⁻24 ग्राम। लेकिन अगर हम इसी को बोले 1 मीट्रिक टन, टन में बात करें, 1 मीट्रिक टन बराबर हम लोग जानते हैं 1000 केजी होता है। अगर मीट्रिक टन को अगर पाउंड में बदले तो कितना हो जाएगा? 2205 पाउंड। मीट्रिक टन को किस में बदल देंगे? 2205 पाउंड। अब आते हैं ऊष्मा के समान मात्रा। ऊष्मा में हम लोग जानते हैं 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। अगर कैलोरी की बात करें तो हम लोग जानते हैं 4.184 जूल होता है। 1 कैलोरी बराबर कितना? या 4.18 जूल। अगर इसी को अर्ग में हम लिखें, कैसे लिखेंगे? 4.84 गुने 10⁻7 अर्ग। कहे कि हम लोग जानते हैं 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अर्ग में निकल जाएगा। और इसी को अगर हम निकालते हैं लीटर वायुमंडल में तो 4.129 गुने 10⁻2 लीटर वायुमंडल। अगर इसी को और हम लिखें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो हम लोग जानते हैं कैलोरी बराबर 2.612 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगर अर्ग को अब चेंज करते हैं हम लोग, 1 अर्ग बराबर अभी जस्ट बताएं 10⁻−7 जूल। और इसी को अर्ग को अगर हम कैलोरी में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2.39 गुने 01 गुने 10⁻−8 कैलोरी। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अभी जस्ट पता है 2.612 गुने 10 इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में हम लिखना चाहें तो क्या होगा? 1.6022 गुने 10⁻−1 जूल। अगर इसी को जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अब जूल में और लिखें तो क्या हो जाएगा? 1.6022 गुने 10⁻−12 जूल। अगर इसी को और हम लिखें किलो जूल पर मोल में तो 96.487 किलो जूल पर मोल। अब लीटर को हम लोग जानते हैं 1 लीटर बराबर 1000 ग्राम। अगर लीटर वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 24.217 कैलोरी। 1 लीटर में 24.217 कैलोरी। अगर इसी को हम लिखें 101.32 जूल, लीटर को हम क्या इसमें लिखते हैं? जूल में, तो 101.32 जूल। अगर इसी को हम लिखें अर्ग में तो 1.0132 गुने 10⁻9 अर्ग होता है। अब ब्रिटिश ऊष्मा का मात्रक जानते हैं हम लोग, 1 ब्रिटिश ऊष्मा मात्रक बराबर होता है 1055.6 जूल। कितना होता है? 1055.06 जूल। अगर इसी को हम लिखें और 1.05506 गुने 10⁻10 अर्ग होता है। और इसी को अगर चेंज करते हैं तो 252.2 कितना कैलोरी। अगर आयतन की बात करें, आयतन का समान मात्रक होता है 1 क्वार्टज बराबर 0.9463 लीटर। 1 क्वार्टज बराबर कितना होता है? 9463 लीटर। अगर 1 लीटर बराबर और कितना क्वार्टज होगा? 0.56 क्वार्टज। अगर लीटर को अगर और चेंज करें डेसीमीटर में, घन डेसीमीटर में, तो 1 डेसीमीटर होता है। अगर लीटर को और चेंज करें तो 100 घन सेंटीमीटर। और इसी को हम चेंज करें तो 1 मीटर 0.001 मीटर। और अगर हम चेंज करना चाहते हैं इसको
चलिए दोस्तों, आगे हम बताते हैं। फिर जैसे अभी जस्ट बता रहे थे, तो 1 मिलीलीटर, क्या 1 मिलीलीटर बराबर कितना होता है 1 घन सेंटीमीटर। 1 मिलीलीटर बराबर कितना होता है 1 घन सेंटीमीटर। अगर मिलीलीटर को अगर हम बदलें लीटर में तो कितना होगा 0.001 लीटर। अगर मिलीलीटर को अगर हम बदलें क्वार्टर्ज में तो कितना होगा 1.056 × 10⁻³ क्वार्टर्ज। अगर घन फुट, 1 घन फुट बराबर कितना होता है 28.316 लीटर। 1 घन फुट बराबर कितना होता है 28.316 लीटर। अगर घन फुट को अगर हम क्वार्टर्ज में लिखें तो कितना होगा 29.902 क्वार्टर्ज। अगर इसी को हम लिखें गैलन में कितना हो जाएगा 7475 गैलन। ये बहुत पूछा जाता है कि 1 फुट घन में कितना गैलन होता है 707.475 गैलन। अब लिखते हैं लंबाई का समान मात्रक। 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। अगर 1 मील बराबर बताएं तो कितना होगा 8280 फीट, मतलब 8280 फीट। अगर गज में बोले तो 1 गज बराबर होता है 36 इंच। 1 गज बराबर कितना 36 इंच। अगर गज को हम निकालें मीटर में तो इसमें हो जाए 0.9144 मीटर। कितना होगा 9144 मीटर। अगर मीटर को हम सेंटीमीटर हम लोग जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अगर इसी को इंच में निकालेंगे तो 39.37 इंच। कितना होगा 39.37 इंच। अगर इसी को आगे बोले हम फीट में बोले तो कितना होगा 3.281 फीट। 3.218 फीट। अगर इसी को बोले गज में तो 1.094 गज। कितना होगा 1.094 गज। 1 किलोमीटर बराबर हम लोग जानते हैं 1000 मील। अगर इसी को हम बोले गज में तो कितना होगा 1094 गज। 1 किलोमीटर बराबर 1094 गज। और इसी को बोले तो कितना होगा 0.6215 इंच। अगर एंगस्ट्रॉम की बात करें तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 1.10⁸ मीटर। अगर इसी को नैनोमीटर में हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 0.01 नैनोमीटर। अगर नैनो एंगस्ट्रॉम को हम लिखें मीटर में कितना हो जाएगा 10⁻10 सेंटीमीटर। अगर इसी को हम लिखें और तो कितना हो जाएगा 3.937 इंच। क्या हो जाएगा इंच। यहाँ एंगस्ट्रॉम अगर मिलीमीटर, घन मीटर, लंबाई का समान मात्रक, इंच, मील और सेंटीमीटर। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।